नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। मामला क्या, फिर से महानगर पालिका घेरे में। यहां पर EESL कंपनी के साथ में स्ट्रीट लाइट का पूरा ठेका होता है, पर विरोधी पक्ष नेता, गट नेता, भारतीय जनता पार्टी के इन्हें कुछ पता नहीं होता। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। रवि जी, विषय ऐसा है, भिवंडी महानगर पालिका का जो कारोबार है, प्रशासन कहीं न कहीं एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है ऐसा लग रहा है। मैंने इस बारे में लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने की है। नगर विकास खाते के राज्य मंत्री माननीय रणजीत सिंह जी पाटिल को भी मैंने शिकायत की है। मैंने मेरे वरिष्ठों को सब बातें ये बताई है कि भिवंडी महानगर पालिका में जो चल रहा है, ये EESL का जो विषय है, ये तो विषय है ही। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंपनी से, ये जो निधि है, निधि केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। केंद्र में सरकार हमारी है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। राज्य में सरकार हमारी है। ये सरकार हमारी होते हुए भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है। और प्रशासन ऐसा लग रहा है केवल न केवल एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के फायदे के लिए काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है। सर, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता, ये चीज़ पूरा टेंडर होता है, आपको खबर नहीं होती, गट नेता को खबर नहीं होती। यहाँ तक कि महासभा के दौरान भी ये देखने को मिलता है कि महापौर आपके साथ कुछ अलग रवैया अपनाते हैं। देखिए, महापौर मेरे साथ जो अलग रवैया अपनाते हैं उसका कारण है कहीं न कहीं जो मेरी भूमिका है विरोधी पक्षता बोल के, वो भूमिका के कारण से शायद उनका जो उद्देश्य वो पूरा नहीं होता है। इस कारण से वो मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। और ऐसा मेरे को मालूम पड़ता है महानगर पालिका से कि मेरे से पहले जो विरोधी पक्ष नेता आज तक हुए, उन्होंने कभी विरोधी पक्ष नेता की भूमिका ही नहीं निभाई। उन्होंने कहीं न कहीं महापौर, जो भी तत्कालीन महापौर थे, उनसे मिलजुल के तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ऐसा उन्होंने कारोबार किया है। जैसे हमारे वर्तमान महापौर भी विरोधी पक्ष नेता बोल के काम किया है, लेकिन लगता है नहीं है कि उन्होंने कभी विरोधी पक्ष नेता की भूमिका ईमानदारी से निभाई है। तो शायद जो महापौर का मेरे साथ जो व्यवहार है महानगर पालिका में, और साधारणतः ज़्यादातर जो महासभा में मेरे साथ व्यवहार है, उनको यह लगता है कि मेरे को हर एक विषय में बोलना नहीं चाहिए। वो उनकी अज्ञानता है। विरोधी पक्ष नेता को हर एक विषय के अंदर बोलने का अधिकार है। आज विधानसभा और लोकसभा के अंदर प्रश्नकाल के समय में विरोधी पक्ष नेता को अलग से समय दिया जाता है बोलने के लिए, लेकिन मेरे को कहीं के महापौर रोकना चाहते हैं। उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो मान अपमान ये राजनीति में आने के बाद में मैंने सब सीख लिया कि क्या मान अपमान होता है। मेरे को ये माना देश, समाज, महाराष्ट्र, अपना प्रदेश और भिवंडी शहर का कैसे भला होगा, मेरे वार्ड का कैसे भला होगा, ये सब मेरे को देखना और मेरे को काम करना है। और जहाँ जहाँ मेरे को जो बातें विषय मालूम पड़ेगा कि यहाँ भ्रष्टाचार है या गलत हो रहा है, मैं उस काम को रोकूंगा। भले ही मेरे साथ में महापौर का कैसा ही व्यवहार हो, मेरे को कुछ फर्क पड़ता नहीं। सर, अभी आपने अपने वार्ड का नाम लिया, आप सुबह निकलते हैं कभी घर से कि घर पर सोए रहते हैं? जब स्कूल के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं आपके वार्ड के सड़कों पर, तो उनको जाने की जगह नहीं होती है। पानी, गंदा पानी सड़कों पर होता है। इस पर अभी तक आपने क्या किया? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से किया है। मेरे को साधारणतः 1.5 साल नगर सेवक बोल के मैं काम देख रहा हूँ। जब से मैं नगर सेवक बना हूँ, चुनाव मई 2017 में हो गए थे। मई चुनाव होते ही बाद में जून में बारिश आई। उस समय से मेरे ध्यान में आया कि भाई मेरे वार्ड में फेना गांव जो क्षेत्र है, उसमें साधारणतः 8 या 9 स्कूलें हैं और बाकी मेरे वार्ड में टोटल मिला के 11 स्कूलें हैं। जो फेने गांव का जो भाग है, उसमें जो चौराया है, वहाँ से बच्चों का आना जाना बहुत बड़ी मात्रा में होता है। आज फेने गांव में PM स्कूल, उनकी कॉलेज PM स्कूल की, उसके बाद में 48 स्कूल नंबर, उसके अलावा 89 नंबर स्कूल, बाबा इंग्लिश स्कूल, सिस्टर निवेदिता स्कूल, काकातिया स्कूल, विकास स्कूल, ये एक छोटे से परिसर में सब स्कूलें हैं।
तो वहाँ से बच्चे बहुत बड़ी संख्या में आते जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से महानगर पालिका के काम में वो प्राथमिकता में प्रशासन के नहीं है। मैं 2017 में पत्र दिया है सब, लेकिन आज भिवंडी महानगर पालिका में विकास काम का इनका कहीं धोरण ही नहीं है। आज कल मैंने कमिश्नर महोदय से मिलके उनको मैंने फोटो दिखाई कि ये परिस्थिति मेरे वार्ड की है। आज बच्चे आ जा नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में से। आज वहाँ उस ड्रेनेज के अंदर एक संडास जो सार्वजनिक शौचालय है उसका पानी रोड पे से निकलता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं सुबह सुबह, जो लोग मंदिर जाते हैं सुबह सुबह, उनके पैर गंदगी में होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे को बोलना पड़ता है कि प्रशासन कहीं कहीं सोया है, और ये मेरे लिए भी शर्म की बात है और भिवंडी शहर महानगर पालिका के लिए भी शर्म की बात है और प्रशासन के लिए शर्म की बात है। लेकिन प्रशासन जो है कुंभकर्ण की नींद सोया है, प्रशासन को पड़ी नहीं है। और मैं पहले भी आरोप लगाया कि कमिश्नर और प्रशासन कहीं न कहीं एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। आज जो फेड़े गांव की जो फाइल है, वो जो गटर का जो काम है फेड़े गांव का, वो गटर का काम अति आवश्यक है, लेकिन आज भी वो फाइल अतिरिक्त आयुक्त के पास पड़ी हुई है साइन करने के लिए। उनका कल बोलना था कि हमारे पास फंड नहीं है। आज उनके लिए किस काम के लिए फंड है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो लोग क्या करना चाह रहे हैं, उनकी प्राथमिकता कौन से काम की है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। निश्चित रूप से यदि कुछ दिनों में इस विषय का कोई निराकरण नहीं हुआ, मैं निश्चित रूप से विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, उनसे भी मैं पूरा विषय बताऊंगा और हम लोग एक तीव्र आंदोलन, ये भिवंडी महानगर पालिका जो प्रशासन जो रवैया चला है और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका जो चला है, ये एकदम गलत काम कर रहे हैं। इनकी प्राथमिकता क्या है? मेरे को लगता है इनकी प्राथमिकता केवल न केवल हर एक काम को आगे ढकलना और भ्रष्टाचार करना, ऐसी प्राथमिकता इनकी है, ऐसा मेरे को लगता है। आज मैं 1.5 साल से विरोधी पक्ष नेता बोल के काम करता हूं। मैं जिस डिपार्टमेंट की तरफ देखता हूं वह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। आप विरोधी पक्ष नेता हैं, अगर आपने चाह लिया तो महापौर की भी कलम रुक जाएगी। नहीं, कलम रुकी है रवि जी, कलम चल नहीं रही है। एक दिमाग पर रखे कलम रुकी है, इसलिए ही जो मेरे साथ जो व्यवहार होता है, मेरा जो अपमान करने की जो प्रयास किया जाता है, और यदि हो सकता है जो मेरे वार्ड में जो 2 काम अति आवश्यक है ये होने चाहिए, जो मैंने कमिश्नर के पीछे लग के, मैंने कमिश्नर से पूरी चर्चा करके, कमिश्नर महोदय खुद गए थे जगह पे कि हालत बद से बदतर है, उस समय उनके सामने डिस्कस हो गया अधिकारियों से, वो काम भी कमिश्नर मेरे को वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। इसका मतलब समझ में आता है कि कहीं न कहीं कमिश्नर पे भी दबाव है कि मेरे वार्ड का काम नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। और वो फाइल कमिश्नर महोदय ने क्या किया है, पूरे अधिकार अतिरिक्त आयुक्त के पास देके रखे। अतिरिक्त आयुक्त साहब का बोलना है कि हमारे पास निधि की कमी है तो हम लोग काम नहीं कर सकते। मैंने अभी बांधकाम विभाग से एक माहिती मांगी है, पहले भी माहिती मांगी थी कि 1 साल के अंदर, ये पिछले 1.5 साल के अंदर जनवरी 2017 से लेकर अब तक कौन कौन से काम कौन कौन से वार्ड में आपने किया है मेरे को बताए। और ये पूरे डिपार्टमेंट भी इतने मोटी जो अधिकारी बैठे हैं और कर्मचारी बैठे हैं, इतने बदमाश है, वो बताने तैयार नहीं एक एक बातें। ऐसी परिस्थिति उनकी है। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से आह्वान करूंगा कि आप ये पार्शलिटी करना बंद। मैं उनको चेतावनी देता हूं, धमकी नहीं दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, आप सुधरो, नहीं तो हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे। ये रहे विरोधी पक्ष नेता श्याम अग्रवाल, जो महासभा में अपनी बात रखते हैं, वो महापौर को पसंद नहीं आती। शहर के विकास की गति धीमी हो चलती है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है। हालांकि जो भी मामला होगा वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पर हजारों बच्चे जो कि देश के भविष्य हैं, उनका भविष्य जो खतरे में है इनके वार्ड में, आखिरकार महानगर पालिका इस काम को कब हाथ में लेगी। जो भी ऐसे मामला होंगे हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे। देखते रहिए 7 न्यूज़।